बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली मलिक है। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़ वर्सेस कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़। और जनरली पहले क्या होता था, लोग कन्वेंशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते थे। कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं आपके प्लॉट्स, आपके घर, आपके फ्लैट्स, आपकी दुकानें, जो शॉप्स होती हैं, वो कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रवायती चल रही थी। एक न्यू ट्रेंड आ रहा है जो कि बहुत ही स्पीड से आ रहा है, वो है हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ पे गेस्ट स्टे करें। इनमें होटल प्रॉपर्टीज भी हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं और सर्विस विलास भी हैं, रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज भी हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बड़ा डिफरेंस क्या है, एक मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल डिफरेंस क्या है, वो है रेंटल का। अगर आप अच्छा रेंटल कमाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो है हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल है एक कन्वेंशनल अपार्टमेंट। एक आप कन्वेंशनल अपार्टमेंट लेते हैं इस्लामाबाद में सेक्टर में लेते हैं तो आपको 70-80,000 का एक अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट मिलेगा, जिसका एक महीने का रेंट है 70 से 80 हज़ार। ये तो सपोज अगर आपका ये अपार्टमेंट है तो ये 70 से 80 हज़ार महीने पे आपका लग जाएगा। अगर इसी अपार्टमेंट को आप हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर दें, लाइक एयरबीएनबी में कर दें, booking.com पे लगा दें, तो ये अपार्टमेंट 15,000 रुपये पर डे जनरेट करेगा। मिनिमम ये 20 दिन रेंट पे लगेगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा मैक्सिमम 30 डेज पे लगेगा। 20 डेज अगर मंथ में लगता है तो ये जनरेट कर रहा है 300,000, 3 लाख रुपये महीने का जनरेट कर रहा है। इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंस है वो 100,000 है, तो नेट आपको जो इनकम आ रही है वो 200,000 आ रही है, 2 लाख रुपए। यही अपार्टमेंट आपसे 70 से 80 जनरेट कर रहा था, अब यही अपार्टमेंट आपका 1,20,000 एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है और 2 लाख रुपए जनरेट कर रहा है, जो कि मैंने मिनिमम बताया, इससे ज़्यादा ही होगा। अब सपोज करें आपके नंबर ऑफ अपार्टमेंट ज़्यादा हैं तो हर अपार्टमेंट 1,20,000 एक्स्ट्रा जनरेट करता जा रहा है। इसमें जो मैंने 1 लाख है वो ऑपरेशनल कॉस्ट मैंने निकाल लिया है, जिसमें आपने एक मैनेजर रखना है, एक क्लीनिंग कर रखना है, एक आपने बिल लेना है। और आपका अगर जब जितने अपार्टमेंट ज़्यादा होते जाएंगे तो यही जो आपके एक्सपेंसेस हैं ये रिड्यूस होते जाएंगे। आप मैक्सिमम एक्सपेंस भी जाएँ तो ये आलमोस्ट 120-130,000 ज़्यादा पैसा जनरेट करता है। सपोज अगर आपका कन्वेंशनल अपार्टमेंट 70,000 जनरेट कर रहा था तो ये 1,20,000 रुपये उसका एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है। ये बेसिक एग्जांपल है। यही अगर आप फार्मूला पुट कर दें, अगर ये होटल अपार्टमेंट मतलब सपोज इसके साथ एक आपका रिसेप्शन हो, इसका रेस्टोरेंट हो, तो ये किराया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि अगर आप रेंटल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़ में करें। चाहे आप अपना अपार्टमेंट लेके उसको हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर दें, चाहे किसी प्रोजेक्ट में कर दें, जिस तरह आजकल होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। हमारा सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी में है, आपको पता है। फिर जो टूरिस्ट एरिया हो तो ये और भी कुछ टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है रेंट। आपने खुद भी ट्रैवल किया होगा, जब भी आप किसी टूरिस्ट एरिया में जाते हैं तो आपको वहाँ हर चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया होता है। वहाँ पे ऐसे ही होता है कि जब भी जहाँ कहीं टूरिस्ट जाता है तो चाहे वो आपका फूड हो, चाहे आपका ट्रैवल हो, तो आपको लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है। और यही माइंडसेट लोग घर से बना के निकलते हैं कि हम वहाँ स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे। तो मोस्ट वेलकम, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज में। थैंक यू।